पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब लोगों की मेहनत आज रंग लाई है। और जो ये इतना भव्य कार्यक्रम मेरे परिवार द्वारा, मेरे विद्याधर नगर के एक कार्यकर्ता द्वारा आज आप लोग सब यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लाखों करोड़ों के काम आज, क्योंकि ये अभी 2000 करोड़ की बात की हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, लेकिन मैं तो ये कहूंगी अगर हम लोग मेट्रो को भी गिने इसमें और नेशनल हाईवेज के काम को भी गिने इसमें, तो मुझे लगता है लाखों करोड़ों के काम हुए हैं। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साथ में आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज हमारे 101 करोड़ से की लागत से भी ज्यादा के काम हो रहे हैं। 101 करोड़ की लागत से तो नाड़ी का फाटक ही है और फोर लेन आरयूबी एवं सीतावड़ी फाटक एवं बेनाड फाटक के लिए आरओबी शिलान्यास का कार्यक्रम है ये। साथ ही में हर वार्ड के बहुत सारे शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम भी आज ही हो रहे हैं इस भव्य कार्यक्रम में। अभी हमारी कुछ देर पहले हमारी सांसद साहिबा को भी आपने सुना, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उनको किसी कारण जाना पड़ा। मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष जी अमित जी गोयल जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी सैनी जी, हमारी जिले की मंत्री सुनीता जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष मुरलीपुरा अशोक जी शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विनोद जी, मंडल अध्यक्ष राकेश जी अग्रवाल साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष माल सिंह जी, और कोई रह गया या किसी का नाम छूट गया? नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं। अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा जो प्रोग्राम में नहीं होगा उसका ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। हमारे समस्त पार्षदगण, समस्त प्रत्याशीगण, हमारे समस्त मोर्चों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्षगण जिन्होंने उतनी ही मेहनत की है जितनी अभी वर्तमान के मंडल अध्यक्षों ने की है, विजय जी शर्मा जी, भंवर जी राठौड़ जी, मोहन जी अग्रवाल जी, वीरेंद्र सिंह जी, ताराचंद जी, इनके भी नाम लेना आवश्यक था क्योंकि सब लोगों ने, आज ये मंच दिख रहा है ना आपको, इसमें पूर्व और वर्तमान दोनों ही है, तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे मोर्चों के सभी अध्यक्ष और हमारी मोर्चों के अध्यक्ष भी और उनकी पूरी टीम, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हमारे इस तरफ पार्षद गण बैठे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। पार्षद प्रत्याशी, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। वार्ड के अध्यक्ष, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज दिया कुमारी विधायक बनी है और फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनी है। ये आप लोगों की मेहनत की वजह से। और यहाँ हमारे बहुत से विद्याधर नगर के हमारे विकास समितियों के अध्यक्षगण और उनकी पूरी उनकी कार्यकारिणी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पधारे सभी विद्याधर नगर के बुजुर्गों को भी धन्यवाद देती हूँ। सभी हमारे यहाँ के युवाओं को भी, यहाँ के सभी नागरिक बंधुओं को और बहनों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बधाई देती हूँ कि हम सब लोगों का जो एक सपना था कि यहाँ पर जो ट्रैफिक जैम होता है, यहाँ पर पानी भरता है, यहाँ पर आरओबी की जरूरत है, आरयूबी की जरूरत है, सड़कों की आवश्यकता है, ये सारी आवश्यकताएं बहुत ही मेरे लिए भी मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आज इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इसी वजह से मैं आप लोगों के बहुत सारे काम कर पाती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज
राजस्थान में इतना कुछ जो हो रहा है, जो विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र में बह रही है। ये विकास सिर्फ विद्याधर नगर में नहीं हो रहा है, पूरे राजस्थान भर में जो 200 विधानसभाएं हैं वहां पर विकास का कार्य हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। राजस्थान विकसित राजस्थान बनने जा रहा है। और इन 5 सालों में आप देखना, अभी तो 2 साल हुए हैं, अभी तो 3 साल बाकी हैं, और आगे 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 बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हर बार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम हर बार हमारा प्रधानमंत्री बनाएंगे और राजस्थान में हर बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी। राजस्थान की जनता, राजस्थान की महिला, राजस्थान का युवा, राजस्थान के किसान, राजस्थान का गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास योजना का लाभ पहुंच रहा है। इससे पहले भी सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन हमने देखा कि काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। तो ये सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है कि हम सब पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि सचमुच में डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है। पहले नारे देते थे, पहले बातें करते थे, लेकिन हम लोग ये देख नहीं पाते थे राजस्थान में डबल इंजन क्या होता है। अब हम लोगों ने वास्तव में देख लिया कि डबल इंजन की सरकार का कमाल क्या होता है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। आज जो काम हो रहे हैं, ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लगभग 101 करोड़ की लागत से ROB का शिलान्यास होने जा रहा है। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। इस कार्य के तहत लगभग 86.87 करोड़ की लागत से नाड़ी का फाटक पर 4 लेन ROB और लगभग 14.37 करोड़ की लागत से सीतावली फाटक तथा बेनार फाटक पर RUB का कार्य किया जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है। इसके साथ ही आज नगर निगम के तहत 15 करोड़ की लागत से वार्ड नंबर 2, 9 और 12 और 13 की विभिन्न कॉलोनियों में सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य, सीवर लाइन के शिलान्यास कार्य और JDA के तहत लगभग 4.5 करोड़ की लागत से डामरीकरण, सड़क नवीनीकरण के कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। बहुत बहुत बधाई। PWD के तहत लगभग 5 करोड़ की 9 सड़कों का लोकार्पण और 14 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का शिलान्यास भी होने जा रहा है। पूरा लोहा मंडी की भी सुनेंगे और काम भी करेंगे, ये सभी के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम आज अपन ने यहाँ शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन सभी हमारे, अब तो क्या है, वैसे तो मैं पूर्व मानती नहीं, लेकिन अभी हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूँ कि जिन जिन वार्डों का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है कामों का, वहाँ उस वार्ड में जाके वहाँ पर भी हम लोग, मैं भी आऊंगी और आप कोई दिन निर्धारित कर दें, वार्ड में जाके भी कार्यक्रम करेंगे। वैसे हम लोग ये कार्यक्रम एक बड़ी जगह पे करने वाले थे, लेकिन सबका ये कहना था कि नहीं, ये यहीं पर करना है क्योंकि यहीं पर काम होने वाला है, यहीं से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ये सड़क के बीच में कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग सुबह से यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। एक बात और कहना चाहूंगी कि सोमवार और मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है,
वैसे तो मेरे निवास में होता है, लेकिन सोमवार को महीने में जो दूसरा सोमवार होता है उस दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में सुबह के टाइम 11 से 1 बजे तक होगा जन सुनवाई का कार्यक्रम। वहां आपको भी कोई कार्य हो तो आप लोग आइएगा। मुझे बताना था क्योंकि बार बार ये आती है बात, कई बार आप लोग आते हैं, कई बार हम लोग नहीं मिल पाते, क्योंकि अभी एक विधानसभा का तो नहीं, राजस्थान में घूमना भी पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं, मीटिंग्स भी करनी पड़ती है। अभी मैं परिवार के बीच में हूँ, इसलिए आप लोगों को तो मैं बोल सकती हूँ। कोई भी ऐसी बात हो तो आप बिल्कुल बताएं, मैं हर बार आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे हमको साथ ही रहना है और मैं तो यही कहूँगी पार्टी को कि इस बार मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं से चुनाव लड़ने वाली हूँ। और भी बहुत सारे काम अपने क्षेत्र में हुए हैं। वैसे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे सामने है। 70 करोड़ की पीएचईडी द्वारा कुल 11 जलाशयों का निर्माण एवं पाइपलाइन विस्तार का कार्य किया गया है। 30 ट्यूबवेल की स्वीकृतियां भी जारी हो चुकी हैं, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो पानी की समस्या को जल्द से जल्द हम कैसे उससे हम लोग निजात पाए, उसके लिए भी कार्य हो रहा है और ये काम चल रहा है। लगभग 165 करोड़ की लागत से राव शेखा जी आरओबी जोटवाड़ा का कार्य पूर्ण कर आवागमन की सुविधा प्रदान हो चुकी है। ये तो हम सब जानते हैं, ये बहुत सारे काम हैं। 5 करोड़ की लागत से कन्या महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य करवाया गया तथा दूसरे फेज में 5 करोड़ का कार्य प्रगति पर है, अभी वो भी काम चल रहा है। नवीन ITI कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है। टोटी मोड़ तक मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, ये भी बहुत खुशी की बात है। और जो पानी इकट्ठा होने की सीकर रोड पे जो बार बार समस्या आप लोग मुझे बताते थे, वो समस्या का भी हमने समाधान निकाल दिया है। उसमें तो खुश हो ना आप लोग। और सैटेलाइट हॉस्पिटल का काम भी शुरू हो चुका है जोटवाड़ा में। आप लोगों ने तो मेरे को चुनाव के समय 3-4 चीजें बताई, वो बड़ी सारी चीजें हो चुकी। बिसलपुर भी आ गया और कन्या महाविद्यालय भी शुरू हो चुका है। अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ नया काम बताना। चुनाव वाले सारे काम मैंने कर लिए कि नहीं किए बताओ। अभी 3 साल बाकी है, अब क्या करें यहाँ पर। अरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे पार्टी ने दिया। अभी हम सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। भजन लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान का प्रवासी राजस्थान दिवस भी है 10 तारीख को, उसकी भी सबको बधाई। आप लोगों के भी जो लोग हैं जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, उनको भी बताइएगा कि राजस्थान में कितना अच्छा काम हो रहा है। उनको भी बोलिए कि राजस्थान फिर से आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करें। यहाँ का भविष्य, राजस्थान का बहुत ज्यादा ऐसा भविष्य है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं हर प्रकार से, चाहे हम सोलर की बात करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम हमारे माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी हम 1 नंबर पे पहुंचने वाले हैं पूरे भारत में। सबसे ज्यादा कहीं पर इन्वेस्टमेंट होगी तो राजस्थान में, सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं उपलब्ध होगा तो राजस्थान में। राजस्थान का भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत अच्छा है, गोल्डन भविष्य है राजस्थान का, और हम सब मिलकर इसको और अच्छा बनाएंगे। इसकी हम सब आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। मैं सभी को आपको बोलती हूँ, यहाँ कहने आई हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें और बच्चे, आप लोगों के द्वारा भी इतना मुझे आप लोगों ने स्नेह मिला, मुझे इतना आप लोगों ने भव्य स्वागत किया। कुछ भी मेरे लायक हो कभी भी तो आप बिल्कुल बताएं। मैं आप ही की बहन हूँ, बेटी हूँ, और हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। हमारे विद्यालय नगर क्षेत्र को बहुत अच्छा बनाना है। बहुत सारे काम हैं जो अब हमको सबको मिलकर करने हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहाँ की सड़कें भी अब काम शुरू होने वाला है, वहाँ की सड़कों का भी। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जो इस बार बजट में घोषणा की है, और उसका काम भी बहुत जल्दी
शुरू होने वाला है। मैं तो यही कहूंगी अंत में कि हम सब मिलकर अच्छा काम करें। और ये भी बताना चाहूंगी कि ये भी हमको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 100% काम हो सकते हैं। ये ना तो विधायक सोच सकता है, ना किसी और को सोचना चाहिए, लेकिन 100% हम मेहनत करें, 100% प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारे कम से कम 99% काम तो हो जाए। तो ये प्रयास करना कभी कम नहीं करना चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगी। आज इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा हुआ है। और हाँ, हमारे सुभाष जी भी यही हैं, आपका भी धन्यवाद। पूरे इंडस्ट्री का, अब जीएसटी का भी आपने बहुत बड़ा काम किया है। जीएसटी 2.0 हम सब ने देखा, जीएसटी में जो कमी आई, जो नई रेट्स लागू हुई, उससे हम सब ने दिवाली भव्य मनाई। इस बार मनाई कि नहीं मनाई? बहुत आप लोगों ने खरीदारी की कि नहीं की? इस बार बहुत भीड़ थी दुकानों में भी, पूरे शहर में भी। और हम सबको एक बार एक चीज और कहना चाहूंगी, हम सबको स्वदेशी अपनाना होगा। हम जो भी खरीदारी करते हैं, जो भी हम लोग अपने आप पहनते हैं और किसी और को भी हम कहते हैं, किसी के लिए गिफ्ट ले जाते हो आप, तो वो हमारे मेड इन इंडिया होना चाहिए। भारत में बनी हुई चीजें, स्वदेशी, उनको अपनाओ और प्रचार प्रसार भी हमारी स्वदेशी चीजों का करो। एक हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ हैं, बहुत सारे नागरिक बंधु हैं, तो हमारे जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, उनके बारे में भी घर घर तक पहुंचाने का काम भी आप लोगों के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा। और भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। यही हमारा लक्ष्य है पार्टी का, हम सब जानते हैं। तो इस काम को पूरा करने के लिए एक एक कार्यकर्ता को जुड़ना होगा और घर घर तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना तक वो पहुंचाओ और उनको जोड़ने का काम भी आप लोगों के द्वारा होना चाहिए। सारे हमारे पार्षदगण यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए आपको भी ये मैं बात बताना चाहती हूँ। हमारे एसआईआर का काम भी 100% हो चुका है। उसके लिए भी सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों की मेहनत से हमारा काम पूरा हुआ है। प्रयास करें कि हम हमारे वोटर्स को सुरक्षित रखें। कोई भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कोई भी गलत वोट नहीं पड़ना चाहिए हमारे यहाँ विद्याधर नगर में, इसका ध्यान रखें। अगर किसी का वोट कहीं और है तो या तो यहाँ रहे या वहाँ रहे, हमारा वोट सुरक्षित रहे। हमारे सारे जो यहाँ के वोटर हैं, नागरिक बंधु हैं, उन सबका वोट सुरक्षित रहे। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई घुसपैठिया है, तो उसको वोट बोलो कि तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुमको अलाउ नहीं करेंगे वोट देने। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से आप सबका कि आप लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम किया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे, ऐसे ही बड़े बड़े हम उद्घाटन करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े शिलान्यास करेंगे, ताकि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास संभव हो। आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बात और, एक देखिए, जब हम चुनाव आप लोगों से वोट मांगने गए थे तो दो बात कही थी। लॉ एंड ऑर्डर, राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी कांग्रेस सरकार के समय, बहुत ही भयंकर थी, डरावनी थी, बहुत ही खराब। आज एनसीआरबी के आंकड़े आ चुके हैं और कम से कम 19% कमी हुई है क्राइम में। राजस्थान में बहुत बड़ी उपलब्धि है, 19% कमी हुई है। हम नहीं कहते, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि क्राइम में कमी हुई है राजस्थान में। ये सबसे बड़ा हमारे चुनाव का मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव का मुद्दा था। और आप देखिए 2 साल में कम से कम 19% कमी हुई है क्राइम में, कितना बड़ा काम है। और पेपर लीक एक भी नहीं हुआ। इन पेपर लीक वालों को बोल दो जाके कि तुम्हारी सरकार में पेपर लीक होता था, महिलाओं की, हमारी जिस तरह से हमारा अपमान होता था हमारी महिलाओं का, हमारे यहाँ के राजस्थान के लोगों का, जिस तरह से क्राइम में इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया था राजस्थान में। आज देखो राजस्थान को
डबल इंजन की सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सेवा कर रही है जनता की, वो देखो आप लोग और सीखो कुछ हम लोगों से, नहीं तो वही हाल होता रहेगा जो बिहार में होता है। बिहार में हुआ वही हाल हर बार, जहाँ से भी वो पार्टी और उनके जितने भी गठबंधन वाले लोग चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे, और मुंह तोड़ हार मिलेगी उनको, हर चुनाव में मिलेगी। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार मैम। और अब मैं अनुरोध करूंगी मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा जी से